मणिपुर में हुई हिंसा के बाद विपक्ष लगातार अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रहा है, जिसके बाद मामला गर्म हो गया। मणिपुर के मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में घमासान जारी है। सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़े विपक्षी दल बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए। विपक्ष ने ब्लैक विरोध का ऐलान भी किया है। आपको बता दें, देश के सदन के इतिहास में लगभग 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। इस बार वाले अविश्वास प्रस्ताव 28 बार हो जाएगा, लेकिन 3 बार ही से सफलता मिली है। सबसे पहले जानते हैं क्या है अविश्वास प्रस्ताव। जब लोकसभा में किसी दल को ये लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सदन में विश्वास खो देती है, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 75 में किया गया है। आर्टिकल 75 के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। चलिए आपको बताते हैं अब तक कुल कितने अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। लोकसभा में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। पिछली बार जुलाई 2018 में विपक्ष बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, जो कि बुरी तरह से फेल साबित हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट दिया था। अगर मणिपुर मुद्दे की बात की जाए, मणिपुर मुद्दे में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इसकी संख्या बढ़कर 28 हो जाएगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव 1963 में पहली बार आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। ये प्रस्ताव 347 वोट में गिर गया और नेहरू सरकार सत्ता में बरकरार रही। इंदिरा गांधी की सरकार में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। उनके खिलाफ कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री को, नरसिम्हा राव की सरकारों को 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव देखने को मिला। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव देखने को मिला। इसके अलावा राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी की सरकार में एक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 3 बार अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकारें गई थी। पहली थी 1990 में वीपी सिंह की सरकार, दूसरी बार 1997 में एचडी देवगौड़ा की सरकार गई थी, तीसरी बार 1999 में अटल बिहारी सरकार गई थी। आपको बता दें, किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों की जरूरत होती है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक अहम कदम माना जाता है। अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और 51% सांसद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो यह माना जाएगा सरकार ने बहुमत खो दिया है और उसे इस्तीफा देना होगा। हालांकि जरूरी नहीं है सरकार को गिराने की वजह से ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाए, लेकिन कई बार राष्ट्रीय मुद्दे में चर्चा के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आपको बता दें, लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है। बीजेपी के पास 301 सांसद हैं, एनडीए के पास 333 सांसद हैं। वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं। सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के ही हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास 105 सांसद हैं, जबकि इंडिया सांसद के पास 93 सांसद हैं। अब देखना होगा कितनी पक्ष और कितने विपक्ष में समर्थन आता है। ऐसे में आंकड़े को देखकर लगता है आसानी से अविश्वास प्रस्ताव को गिरा सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।